जब नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम किस तरीके से चाहते हैं कि पेशेंट कैसे करे कि उसका आउटकम बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ऑपरेशन के तुरंत बाद जो होती है वो होती है एंकल पंप एक्सरसाइज। एंकल पंप का मतलब होता है जो पैर का एंकल यानी एड़ी का हिस्सा है उसको अपनी तरफ खींचना और सीधा करना। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर जाता है ये एक्सरसाइज की जा सकती है। उसके बाद फ़ायदा ये होता है कि उससे एक तो स्वेलिंग जो होती है नी जॉइंट के आसपास की वो बहुत तेज़ी के साथ कम होती है जितना ज़्यादा आप करते हैं। दूसरा, उससे आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है। एंकल पंप करने से आपके ब्लड का फ्लो बनता है और इससे स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होता है और आपके लिए जो कुछ मशीन हम लगा के रखते हैं ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट के बाद, उनकी ज़रूरत कम हो जाती है। कुछ मेडिसिन्स देते हैं कि खून का थक्का ना जमे, उनकी ज़रूरत कम हो जाती है। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लें, रोकें, इससे एंग्जाइटी, टेंशन भी कम होती है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा बेड पे पैर लटका के बैठना फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प के साथ, जिसे हम बोलते हैं नी एज सिटिंग, बेड एज सिटिंग, बेड की एज पे बैठ के पैर लटका के बैठना जिससे घुटना मुड़े। फिर घुटने को मोड़ने की एक्सरसाइज यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाती हैं। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कराई जाती हैं। ये तो एक्सरसाइज हुई कि बेड में कैसे मूव करना है, कैसे उतरना है, कैसे आपको वॉकर पकड़ के खड़े होना है, कैसे वॉकर पकड़ के आपको खड़ा कराया जाता है, फुल वेट बेयरिंग करा के आपको कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि जो नी डला है उस पर आप पूरा वजन डाल सकते हो। फिर कुछ लोगों में पूरा वजन पहले दिन ही डाला जाता है। टॉलरेंस के हिसाब से, पेशेंट की टॉलरेंस के हिसाब से कुछ में कुछ समय बाद शुरू किया जाता है। तो ये उनकी टॉलरेंस होती है कि किस प्रकार से आप अपने मूवमेंट को करते हैं। वॉकर की सहायता से रूम में कुछ कदम चलते हैं, वॉशरूम तक जाते हैं, टॉयलेट की सीट पे बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि नॉर्मली जो हॉस्पिटल की टॉयलेट और घर की टॉयलेट की हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, तो थोड़ी चेयर्स दी जाती हैं, कॉमोड चेयर्स के ऊपर बैठ के बैठना सिखाया जाता है। एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ फिजियोथेरेपी के एफर्ट होते हैं। जब आप जाते हैं, पेन होता है सर्जरी के बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद, तो आइस की सिकाई की जा सकती है। 5 से 7 मिनट आइस लगा के रख सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। फिर जब आप घर जाते हैं तो भी फिर यही प्रोसेस आगे बढ़ता है। शुरू में कुछ 2 से 3 हफ्ते तक आप वॉकर की मदद से चलते हैं। फिर आप अपनी नी बेंडिंग को धीरे-धीरे 30, 40, 50, 60, 90 और 90 के बियॉन्ड 110, 120 डिग्री तक मोड़ने की एक्सरसाइजेज आपकी ग्रेजुअली चलती रहती हैं। साथ में क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज से आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और धीरे-धीरे फिर स्टिक की तरफ आ जाते हैं। वॉकिंग स्टिक के साथ चलना शुरू करते हैं और फाइनली आप बिना किसी स्टिक, बिना किसी वॉकर के साथ अपने घुटने को पूरा मोड़ने लगते हैं और पूरा बिना किसी सपोर्ट के चलने लगते हैं। दैट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ फिजियोथेरेपी। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। छोटा-मोटा कभी पेन हो तो कुछ सेफ पेन किलर जो डॉक्टर एडवाइस करें वो ले सकते हैं, आइस लगा सकते हैं। किसी तरीके के ट्यूब या किसी तरीके के तेल को लगाने को अवॉइड ही करना चाहिए। नॉर्मल आइस फर्मेंटेशन इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इन बिटवीन होने वाले पेन्स के एपिसोड में आराम दिलाता है। मेडिसिन जो ब्लड को थिन करने वाली वो चलती रहती हैं। एंकल पंप एक्सरसाइज आपकी चलती रहती है, वॉकर से, फिर स्टिक से और फाइनली इंडिपेंडेंटली आप चलने लगते हैं।